So today we will study about central nervous system. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। अभी जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास नर्व्स होती हैं, हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी से फंक्शन, हमारे पास मैसेजेस लेके आते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से मैसेजेस लेके जाते हैं हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स तक। अब जो ये सेंट्रल नर्वस, हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हमारे पास दो क्लासेस में हमारे पास फर्दर क्लासिफाइड होता है। सबसे पहली जो हमारे पास पार्ट आता है नर्वस सिस्टम का, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकेंड जो पार्ट है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये नर्वस सिस्टम जो है, इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारे पास कहाँ आता है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमारे पास कॉम्प्राइज करता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम is the part of our body which constitutes of brain and spinal cord. तो जितनी भी एक्टिविटीज हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, वो हमारे पास किस नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर कौन से पार्ट्स हैं और वो हमारे पास ब्रेन का क्या फंक्शनैलिटी है। सो इफ वी स्टार्ट विद ब्रेन, तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जो ब्रेन होता है ये हमारे पास क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो हमारा स्कल है, स्कल के अंदर हमारे पास क्रेनियल कैविटी है, और उस क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारे पास ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे पास ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा मेजरली 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ब्रेन हमारा 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास सेरिब्रम, सेकेंड इज सेरिबेलम, थर्ड इज मिड ब्रेन, फोर्थ इज पोन्स एंड फिफ्थ इज मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो हमारे पास क्या क्या पोर्शंस है ब्रेन के, सेरिब्रम, तो हमारे पास, सो दिस इज आवर ब्रेन, राइट, ये हमारा ब्रेन है। अब इसके अंदर हमारे पास जो हमारा ये मेजर सबसे जो पोर्शन हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, दैट इज सेरिब्रम। सो ये हमारे पास है सेरिब्रम। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे ब्रेन जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के नीचे हमारे पास एक पोर्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज सेरिबेलम। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है हमारे पास, ये सेरिबेलम और सेरिब्रम के बिल्कुल हमारे पास नीचे प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे ब्रेन का, दैट इज पोन्स। तो हमारे पास मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे सेरिबेलम के पास एक प्रोट्रूजन होती है जो हमारे पास कंप्राइज करती है पोन्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडुला ऑब्लिंगाटा, और मेडुला ऑब्लिंगाटा जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारा ब्रेन का पोर्शन जो जॉइंट होता है, वो हमारे पास होता है मेडुला ऑब्लिंगाटा। सो अब हमारे पास ये जो 3 पोर्शंस है, मेडुला ऑब्लिंगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके हमारे पास ब्रेन की स्टेम या ब्रेन का बेस बनाते हैं। सो दीज 3 कंप्राइज ऑफ हमारे पास
या ब्रेन का बेस की जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास मिडब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा मिलकर बनाते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं हम सेरिब्रम की। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का जो सबसे हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है, दैट इज सेरिब्रम। अब जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम हमारे पास दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है। अगर आपने कभी ब्रेन का हमारे पास डायग्राम देखा हो, जो हमारे पास टॉप व्यू होता है, तो हमारा ब्रेन जो होता है वो वॉलनट की तरह दिखता है, और वॉलनट के अंदर जैसे हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, वैसे ही हमारे पास ब्रेन के अंदर दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। एक हमारे पास लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है और एक हमारे पास राइट हेमिस्फेयर होता है। अब ये जो दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं, ये हमारे पास जो हमारा सेरिब्रम है, ये पूरा का पूरा फोल्डेड स्ट्रक्चर है। हमारे पास जो स्किन है ब्रेन के अंदर, वो हमारे पास पूरी फोल्डेड स्ट्रक्चर से बनती है, और जो ये हेमिस्फेयर्स है ये हमारे पास फोल्ड्स के साथ सेपरेटेड है। तो ये जो फोल्ड्स हैं ये हमारे पास है फ्लैक्स सेरिब्री, हमारे पास फ्लैक्स सेरिब्री, और कॉर्पस कैलोसम हमारे पास क्या करते हैं, ब्रेन को सेपरेट करते हैं। कॉर्पस कैलोसम, ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, ब्रेन को सेपरेट करते हैं। अब जो हमारे पास फ्लैक्स सेरिब्री होती है, ये हमारे पास ड्यूरा मैटर का एक फोल्ड होता है हमारी मिड लाइन के अंदर, और जो हमारे पास कॉर्पस कैलोसम होता है वो हमारे पास फ्लैक्स सेरिब्री के नीचे एक ब्रिज होता है वाइट मैटर का। हम पढ़ेंगे कि ड्यूरा मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। इनिशियली हमारे पास हमें क्या पता है कि जो हमारे जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स हैं सेरिब्रम के, वो हमारे पास डिवाइडेड होते हैं फ्लैक्स सेरिब्री से और कॉर्पस कैलोसम से। अब जो हमारे पास फ्लैक्स सेरिब्री होती है, ये हमारे पास ड्यूरा मैटर का फॉल्ट है। अब ड्यूरा मैटर क्या होता है, जिस मैटर से हमारा ब्रेन बना हुआ है वो होता है हमारे पास ड्यूरा मैटर। और हमारे पास वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर हमारे पास कलेक्शन होती है न्यूरॉन्स की, जो कि हमारे पास सेरिब्रम की हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर करती है। तो ये हमारे जो कॉर्पस कैलोसम है, ये हमारे पास ब्रिज होता है वाइट मैटर का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा सेंट्रल है, जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, वो हमारे पास 4 लॉब्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। हमारे पास फ्रंटल लॉब होता है, हमारे पास टेम्पोरल लॉब होता है, हमारे पास पेरिएटल लॉब होता है, और हमारे पास ऑसिपिटल लॉब्स होते हैं। जो हमारा सेरिब्रम है वो हमारे पास 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट हमारे पास हेमिस्फीयर्स होते हैं। अब जो ये हमारे हेमिस्फीयर्स है, राइट हेमिस्फीयर भी और लेफ्ट हेमिस्फीयर भी हमारे पास फर्दर डिवाइडेड होते हैं 4 लॉब्स के अंदर। तो जब हमने स्कल, अगर आपको याद है तो हमने जब स्केलेटल सिस्टम करा था, तब उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर हमने बोन्स पढ़ी थी, फ्रंटल बोन पढ़ी थी, पेरिएटल बोन पढ़ी थी, ऑसिपिटल बोन पढ़ी थी और टेम्पोरल बोन पढ़ी थी। तो बिल्कुल हमारे पास उन बोन्स के नीचे जो लोब हमारे पास हमारे हेमिस्फीयर्स का जो पोर्शन प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास लोब्स बनाते हैं सेरिब्रम के। तो सेरिब्रम के अंदर हमारे पास 4 लोब्स हैं। हर हेमिस्फीयर के अंदर कौन से लोब्स हैं, फ्रंटल लॉब है, टेम्पोरल लॉब है, पेरिएटल लॉब है और ऑसिपिटल लॉब है। तो हमारे पास कैसे होता है, जो सेरिब्रम है इसका जो हमारे पास आगे वाला पोर्शन है, ये हमारे पास बनाता है फ्रंटल लॉब, राइट। हमारे पास जो इसका यहाँ पे हमारे पास साइड पे जो हमारे पास लॉब है, दैट इज टेम्पोरल लॉब। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास हेमिस्फीयर्स का जो पोर्शन हमारे पास पेरिएटल बोन के नीचे प्रेजेंट होता है, दैट इज पेरिएटल लॉब। और हमारे पास जो पोर्शन ऑसिपिटल लॉब के नीचे प्रेजेंट है, दैट इज ऑसिपिटल लॉब। तो हमारे पास ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर 4 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल लॉब, फ्रंट पोर्शन हमारे हेमिस्फीयर का, फिर उसके बाद हमारे पास साइड्स के अंदर नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास टेम्पोरल लॉब प्रेजेंट होता है, और ऊपर हमारे पास पेरिएटल लॉब प्रेजेंट होता है।
और एंड में हमारे पास ऑसिपिटल लॉब प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारे पास हेमिस्फेयर्स हैं, हेमिस्फेयर्स के अब हमारे पास अगर आप ब्रेन को देखोगे तो ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिप्रेशंस होते हैं स्किन के, हमारे पास कुछ फिशर्स की फॉर्मेशन होती है। जो हमारे पास ब्रेन के अंदर जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ये हमारे पास ब्रेन के डिफरेंट लोब्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और हमारे पास ब्रेन सेरिब्रम के अंदर मेजर 4 टाइप के फिशर्स होते हैं, जो कि है हमारे पास सेंट्रल सर्कस। अब जो सेंट्रल सर्कस है वो क्या है हमारे पास, जो ये सेंट्रल पोर्शन है हमारे सेरिब्रम के अंदर, जो हमारे ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ ये जो सेंट्रल हमारे पास जो ये डिप्रेशन है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सर्कस। सो दिस इज सेंट्रल सर्कस। अब इसके अलावा हमारे पास पेरिएटो ऑसिपिटल सर्कस भी होता है। अब जो हमारे पास पेरिएटो ऑसिपिटल सर्कस होता है, वो हमारे पास अगर हम ये जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे पास इसका हमारे पास जो ब्रेन का पोर्शन है वो हमारे पास इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब अगर हम इसके पीछे देखेंगे, अगर हम इसकी जो हमारे पास ब्रेन, अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर होगा तो ब्रेन का जो हमारे पास जो पोर्शन हमारे पास यहाँ पे ये वो वाला डायग्राम है, अगर इसी का हम पीछे देख के हमारे पास पीछे वाला डायग्राम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास एक फिशर प्रेजेंट होता है जो कि पेरिएटल लोब को और ऑसिपिटल लोब को सेपरेट कर रहा होता है। वो जो हमारे पास सर्कस या फिशर होता है या डिवीजन होती है, उसको हम कहते हैं पेरिएटो ऑसिपिटल सर्कस। नेक्स्ट हमारे पास कैलेसो, हमारे पास कैलेसो मार्जिनल फिशर होता है, और उसके अलावा हमारे पास सिल्वियन फिशर होता है। तो फिशर्स क्या होता है हमारे पास, जो हमारे ब्रेन के हेमिस्फेयर्स हैं, हेमिस्फेयर्स के अंदर हमारे पास फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। फिशर्स का मेजर पार्ट क्या होता है, ये हमारे पास डिविजन्स करते हैं डिफरेंट लोब्स और डिफरेंट एरियाज के अंदर ब्रेन की, और हमारे पास ब्रेन के अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फिशर्स बोलते हैं। मेजर 4 फिशर्स होते हैं। सबसे वन ऑफ द हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फिशर आता है दैट इज सेंट्रल सर्कस। अब जो ये सेंट्रल सर्कस होता है, ये हमारे पास ब्रेन, हमारा जो सेरिब्रम है उसको मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर डिवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास पेरिएटो ऑसिपिटल फिशर आता है। इसके अलावा हमारे पास कैलेसो मार्जिनल फिशर आता है, और नेक्स्ट हमारे पास सिल्वियन फिशर आता है। अब हमारे पास ग्रे मैटर के अंदर इनके अलावा एक पोर्शन आता है, हमारे पास सेरिब्रम के अंदर एक पोर्शन आता है दैट इज नोन एज ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर क्या होता है हमारे पास, जो नर्व सेल्स हमारे पास सेरिब्रम का सरफेस बनाती हैं, वो हमारे पास क्या उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। सो व्हाट इज ग्रे मैटर? ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ द नर्व सेल्स व्हिच कंस्ट्रक्ट द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर्स। जो नर्व सेल्स हमारे पास हमारे ब्रेन के जो हमारे पास सेरिब्रम है, उस जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका सरफेस बनाती है, उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। अब हमारे पास जो ये ग्रे मैटर है या फिर जो ये सरफेस है, इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और जो हमारे पास ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे पास ये लाइंस है, ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हमारा ब्रेन है उसकी जो ग्रे मैटर है उसके अंदर फोल्ड्स है या फिर कॉन्वोल्यूशंस है, जो कि हमारे पास एरियाज को सेपरेट करती हैं फिशर्स के साथ। अब ग्रे मैटर के अलावा हमारे पास व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। अब जो व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है वो हमारे पास क्या बनाता है, जो इंटीरियर पोर्शन होता है हमारे सेरिब्रम का, जो नर्व्स हमारे पास इंटीरियर पोर्शन बनाती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, व्हाइट मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। अब जो ये सेरिब्रम है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि ये सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है हमारी ब्रेन के अंदर। सो सेरिब्रम हमारे पास जितने भी हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं, जो हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, ये जितने भी हमारे पास मूवमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास सेरिब्रम की हेल्प से होते हैं।
इसके अलावा हमारे पास सेरेब्रम के अंदर कुछ सेंसरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो एनालिसिस ऑफ टच है, हमारे पास जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारी आईज है, हमारा नोज है, हमारा ईयर है, हमारी स्किन है हमारे पास, तो ये जो हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर जो हम टच को महसूस कर पाते हैं, टेम्परेचर को फील कर पाते हैं, हम पेन या प्रेशर को फील कर सकते हैं, वो हमारे पास सेरेब्रम की हेल्प से होता है। उसके अलावा हमारे पास जो हमारी बॉडी के कंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि अगर आपको हमारे पास जो भी हम रिफ्लेक्स के अंदर हमारे पास एक्शन आता है, जैसे अगर आप किसी हॉट प्लेट को टच करते हो तो आप क्या करते हो, सडनली अपना हैंड वापस पुल करते हो, तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्स आता है वो हमारे पास किसकी वजह से आता है, सेरेब्रम की वजह से। उसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो स्पीच है, हमारी जो मेमोरी है, ये सारी हमारे पास कंट्रोल होती है हायर सेंटर्स ऑफ सेरेब्रम के अंदर। सो सेरेब्रम के हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। सेरेब्रम हमारे पास मोटर फंक्शंस कैरी आउट करता है, जैसे कि वॉलंटरी मूवमेंट्स का कंट्रोल करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमारे पास टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर का एनालिसिस हमारे पास सेरेब्रम के थ्रू हो पाता है। जो हमारी कंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं उनकी गवर्निंग हमारे पास सेरेब्रम की हेल्प से हो पाती है। उसके अलावा हमारे पास जो हमारी इंटेलिजेंस, स्पीच, मेमोरी है, वो हमारे पास हायर सेंटर्स ऑफ जो सेरेब्रम है वो कंट्रोल करते हैं। अब ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, ये हमारे पास मेजरली जो सेरेब्रम के अंदर फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स। ये जो हमारे पास मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास इन फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो मोटर कॉर्टेक्स है और सेंसरी कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास ब्रेन के अंदर जो हेमिस्फीयर्स है, वो जो हमारे पास फिशर्स हैं वो डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारे पास सेंट्रल सर्कस है, यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रल सर्कस है, ये हमारे पास हमारे सेरेब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो हमारे पास सेंट्रल सर्कस के आगे जो पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज मोटर कॉर्टेक्स। अब ये जो मोटर कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स हमारे पास जो हमारी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, जो भी हम अपनी जो हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं, यानी कि हमारे जो लिम्स हैं, हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं, हम अपने हिप्स को कंट्रोल कर पाते हैं, हम अपने हेड को कंट्रोल कर पाते हैं, हम अपनी फीट को कंट्रोल कर पाते हैं। जितना भी वॉलंटरी हमारे पास कंट्रोल, मोटर कंट्रोल हमारे पास आता है, वो हमारे पास हमारे पास जो ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट होता है, वो होता है हमारे पास सेरेब्रम के अंदर सेंट्रल सर्कस का जो हमारे पास फ्रंट पार्ट है, दैट इज मोटर कॉर्टेक्स। और उसके अलावा हमारे पास सेंट्रल सर्कस के पीछे जो पोर्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज सेंसरी कॉर्टेक्स। सो ये हमारे पास है सेंसरी कॉर्टेक्स और ये हमारे पास है मोटर कॉर्टेक्स। तो मोटर कॉर्टेक्स हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और जो सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, ये हमारे पास जो हमारी इमोशनल मूवमेंट्स हैं, या फिर जो हमारे अंदर हम टच, प्रेशर या फिर टेम्परेचर को डील कर पाते हैं, वो हमारे पास सेंसरी कॉर्टेक्स की वजह से कर पाते हैं। ये इस लेक्चर के अंदर हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारे पास जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, क्या हमारे पास फिशर्स क्या होते हैं, और हमने पढ़ा कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो हमारे पास 2 हेमिस्फीयर्स हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो कैसे डिवाइड होते हैं। हमारे पास फ्लैक्स सेरेबरी और कॉर्पस कैलोसम, हमारे पास जो ड्यूरा मैटर और वाइट मैटर है, वो ब्रिजेस बनाते हैं हमारे पास और हमारे हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टडी अबाउट कि हमारे पास जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम के अंदर हमारे पास हमारे पास फर्दर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे पास क्या फंक्शंस प्रोसीड कराते हैं। थैंक यू।